दोस्तों, ताजमहल के बारे में कौन नहीं जानता। ताजमहल की ये मशहूर इमारत जो हमारे हिंदुस्तान को गौरवान्वित भी करती है और हमारे हिंदुस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा खूबसूरत इमारत भी बताई जाती है और विदेशों से भी टूरिज्म इसे देखने के लिए आता है। हर साल लाखों लोगों की तादाद में लोग ताजमहल देखने देश विदेशों से आते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या पता है कि ताजमहल में कुछ ऐसी चौंका देने वाली बातें भी हैं, कुछ ऐसे चौंका देने वाले रहस्य भी हैं जिन्हें गवर्नमेंट भी बताने से डरती है। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको पता है कि ताजमहल 50 कुओं के ऊपर बना हुआ है। 50 कुओं के ऊपर ही ताजमहल को बनाया गया था। और इसके अलावा दोस्तों, ताजमहल को बनाने वाले मजदूरों ने शाहजहां से नाराज होकर जानबूझकर ताजमहल में एक बहुत बड़ी गलती भी छोड़ दी थी। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह के ताजमहल से जुड़े ऐसे रहस्य हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जिन्हें सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। सारे रहस्य जानने के लिए आपको बस इतना करना है कि आपको हमारे साथ वीडियो में बने रहना और इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ताजमहल का निर्माण सन 1621 में शुरू हुआ था और सन 1653 में यह बनकर तैयार हुआ और इसे आज भी निर्माण कुशलता का एक विशाल नमूना कहा जाता है और दुनिया के 7 अजूबों में इसे भी शुमार किया जाता है। शोधकर्ताओं ने यानी रिसर्च करने वालों ने इस पर कई रिसर्च भी की हैं और उन्हीं का मानना है कि ताजमहल के नीचे 1000 से भी ज्यादा कमरे मौजूद हैं। उनका मानना है कि ताजमहल जितना ऊंचा है, ये धरती के अंदर उतनी ही गहराई तक बनाया गया है। दोस्तों, जिस जमाने में ताजमहल को बनाया गया था उस जमाने में किले से बाहर निकलने के लिए कई तरह के रास्ते बनाए जाते थे और दोस्तों, ऐसा ही कुछ ताजमहल के अंदर भी है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ताजमहल के नीचे से एक रास्ता भी है जो कहीं बाहर निकलता है, लेकिन ताजमहल के रहस्यमयी तहखानों की तरह ही उस रास्ते को भी शाहजहां के समय से ही बंद करा दिया गया था। दोस्तों, आपको ये बात जानकर शायद हैरानी होगी कि ताजमहल का रंग भी बदलता रहता है। दिन के अलग अलग पहर के हिसाब से ताजमहल की ये इमारत भी अपना रंग बदलती रहती है। सुबह सवेरे देखने पर ताजमहल गुलाबी रंग का दिखता है, शाम को दुधिया सफेद और चांदनी रात में ताजमहल सुनहरा दिखता है। ऐसा तो सफेद संगमरमर सूरज और चांद की रोशनी पड़ने पर होता है। इसके अलावा दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि ताजमहल के निर्माण के वक्त भूत और जिन्न भी इसकी नींव नहीं रखने देते थे। वे बार बार इसे ध्वस्त कर देते थे और कारीगरों को डराकर यहाँ से भगा दिया करते थे। ऐसे में शाहजहां ने भूत और जिन्न को वहाँ से भगाने के लिए उस दौर के इमामों से भी राय ली। तो उन इमाम लोगों ने शाहजहां को बुखारा के पीर हजरत अहमद बुखारी को बुलाने की राय दी। ये सुझाव दिया कि उनको बुलाया जाए इन सब मुसीबतों से निपटने के लिए। तब शाहजहां बादशाह के बुलावे पर पीर हजरत बुखारी अपने 4 भाइयों और सैकड़ों सहायकों के साथ आगरा आए। चारों पीर ने यानी उन चारों भाइयों ने आगरा पहुंचकर ताजमहल की चारों नींव के परिसर में पहुंचकर कुरान की तिलावत की। इसके बाद ही ताजमहल की नींव शाहजहां के हाथों रखवाकर इसे बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ था। तब कहीं जाकर ताजमहल का निर्माण, इसकी तामीर शुरू हो सकी थी और इन 4 पीरों की मजार ही ताजमहल के चारों कोनों पर आज भी बनी हुई है। और दोस्तों, वहां के लोगों का ये भी कहना है कि माना जाता है कि इन 4 बुजुर्गों की मजार शरीफ जब तक यहाँ पर मौजूद है, ताजमहल को कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, इसके अलावा साल 1934 में दिल्ली के एक निवासी ने दीवार पर एक छेद के जरिए ताजमहल के तहखाने में अंदर झांकने की कोशिश की और उसने अंदर जो कमरे में है उसमें झांक कर देखा था। तो उस आदमी ने देखा कि वो कमरा स्तंभों से बना एक बड़ा हॉल था और वो स्तंभ कई मूर्तियों से भरा पड़ा था। उस आदमी के अनुसार कमरे में रोशनदानियां भी बनी हुई थी जो आमतौर पर कई बड़ी बड़ी जगह देखने को मिलती हैं और उन रोशनदानियों को संगमरमर के पत्थरों से ढका गया था। और वहाँ के स्थानीय लोगों का भी ये मानना है कि ताजमहल पहले एक मंदिर हुआ करता था जिसे तेजो महल भी कहा जाता था, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल परे है। और भारतीय पुरातत्व संरक्षण ने इन 22 कमरों को इसलिए भी बंद कर रखा है ताकि इस कमरे में कुछ ऐसी रहस्यमय चीजें हैं जिससे माहौल खराब हो सकता है, इसीलिए शायद पुरातत्व विभाग वालों ने इसे बंद कर रखा है। दोस्तों, इसके अलावा ताजमहल की सबसे मजेदार बात तो ये है कि कुतुब मीनार नाम की जिस इमारत को हम सबसे ऊंची इमारत कहते हैं, ताजमहल उससे भी ऊंचा है।
दोस्तों, कुतुब मीनार को देश की सबसे ऊंची इमारत कहा जाता है, लेकिन इसकी ऊंचाई ताजमहल के सामने छोटी पड़ जाती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ताजमहल कुतुब मीनार से 5 फीट ऊंचा है। इसके अलावा दोस्तों, ताजमहल को देखने के लिए एक दिन में सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठा होती है। पूरी दुनिया में कोई ऐसी दूसरी इमारत नहीं मौजूद है जहां एक दिन में इतने लोग इसे देखने के लिए इकट्ठे होते हों। ताजमहल को देखने के लिए लगभग रोज पूरी दुनिया से 12,000 सैलानी हर रोज आगरा की ओर रवाना होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, क्या आप शाहजहां बादशाह के उस सपने को जानते हैं जो उन्होंने अपनी बेगम मुमताज महल के लिए नहीं बल्कि अपने लिए देखा था। दोस्तों, कहा जाता है कि शाहजहां ने काले ताजमहल का भी सपना देखा था। शाहजहां चाहते थे कि मुमताज के लिए बने सफेद ताजमहल के बाद वो अपने लिए एक काला ताजमहल भी बनवाएं, लेकिन जब उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया तो उनका ये सपना बनकर ही रह गया। इसके अलावा दोस्तों, अगर ताजमहल के मीनारों पर गौर किया जाए तो आप देखेंगे इसके चारों मीनार सीधी खड़ी ना होकर एक दूसरे की तरफ झुकी हुई हैं और इमारतों का ये झुका हुआ निर्माण बिजली और भूकंप के दौरान इसके गुंबद पर ना गिरने के लिए किया गया था। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि ये चारों मीनारें गुंबद को झुककर सलाम भी कर रही हैं, इसीलिए ये मीनारें झुकी हुई हैं। दोस्तों, इसके अलावा कहा जाता है कि जिन मजदूरों ने ताजमहल को बनाया था शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए थे। लेकिन दोस्तों, अगर इतिहास में वापस लौटा जाए तो ताजमहल के बाद ही उन मजदूरों ने कई इमारतों को बनवाने में अपना योगदान भी दिया था, जो इस बात को साफ तौर पर एक अफवाह मात्र बता देती है कि ताजमहल को बनाने वालों के हाथ काट दिए गए थे, क्योंकि उसके बाद भी उन्होंने कई इमारतों के निर्माण में सहायता की थी। जिन मजदूरों ने ताजमहल बनाया था उसमें उस्ताद अहमद लाहौरी भी हिस्सेदार थे, जिन लोगों ने मिलकर ताजमहल जैसी भव्य इमारत का निर्माण किया था। और उस्ताद अहमद लाहौरी की देखरेख में ही लाल किले का निर्माण भी शुरू हुआ था। इसके अलावा दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि जब शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवाने का ऐलान कर दिया तो मजदूरों ने जानबूझकर इसके ऊपर यानी ताजमहल के ऊपर एक छेद छोड़ दिया, जिसकी वजह से शाहजहां का ये सपना अधूरा रह जाए और पूरा ना हो सके। लेकिन ये बात कितनी सच है ये तो कोई भी नहीं जानता। इसके अलावा दोस्तों, ताजमहल के कैंपस में लगे सारे फव्वारे एक साथ ही काम करते हैं। और इसके अलावा सबसे ज्यादा आश्चर्य में डाल देने वाली बात तो ये है कि ताजमहल में लगा हुआ कोई भी फव्वारा किसी पाइप से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि हर फव्वारे के नीचे एक तांबे का टैंक बना हुआ है जो एक ही समय पर भरता है और दबाव बनने पर एक साथ ही काम करता है। इसके अलावा दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि मुमताज शाहजहां की पत्नी थी, लेकिन ये बात शायद ही कोई जानता हो कि वो शाहजहां की तीसरी पत्नी थी और शाहजहां की 14वीं संतान को जन्म देते हुए उनका निधन हो गया था और उनकी याद में ही शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। इसके अलावा ताजमहल को लेकर एक नई बात भी सामने आ रही है, जिसके अनुसार ताजमहल के नीचे के तह खानों में कीमती खजाने भी हो सकते हैं, क्योंकि मेटल डिटेक्टर से इसके नीचे कई तरह की धातु होने के संकेत मिले हैं और पुष्टि भी हुई है। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि इसके नीचे यानी इसके अंदर कई ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज भी हो सकते हैं जो हमारे इतिहास तक को बदल सकते हैं। इन तहखानों की खोज और इनकी खबरें तो काफी आई हैं, लेकिन कभी इन्हें खोला नहीं जा सका। इनमें से कई दरवाजे तो खोले गए, लेकिन बाद में उन्हें बंद भी कर दिया गया। इसके अलावा दोस्तों, एक रहस्य ये भी है कि आज सभी लोग सेल्फी के दीवाने हैं, लेकिन जॉर्जी हैरिस्टन नाम के इस शख्स ने फिश आई लेंस की मदद से उस समय सेल्फी ली थी जब सेल्फी का दौर ही मौजूद नहीं था। यानी ताजमहल के साथ पहली सेल्फी जॉर्जी हैरिसन ने ही ली थी। तो दोस्तों, ये थे दुनिया की सबसे बेहतरीन इमारत ताजमहल से जुड़े कुछ चौंका देने वाले रहस्य। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।